हेलो बच्चों, वेलकम टू JND क्लासेस। बच्चों आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने 13.1 किया था। उसमें हम डिफरेंट फार्मूला बताए थे सॉलिड्स का, 3D सॉलिड्स का, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है। वो सब फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों, तभी आगे क्वेश्चन बना पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2। बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई being equal to 1 cm and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. बच्चों इसमें एक हेमीस्फीयर है, ये मान लो ऐसे हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर, इसके ऊपर ऐसे कोन लगा हुआ है। इसका जो रेडियस है बच्चों 1 cm है। इसका हाइट जो है कोन का, कोनिकल पार्ट का हाइट भी 1 cm है, माने रेडियस है 1 cm और हाइट, ये हाइट ऑफ कोन जो है यहाँ बच्चों 1 cm है। इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा बताओ। वॉल्यूम माने वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वैल्यू बैठा दो बच्चों, 2/3 पाई, रेडियस 1 है, 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई, यहाँ भी रेडियस 1 है और हाइट भी 1 है। इसका यूनिट लिख दो cm क्यूब। अब यहाँ 1 का क्यूब 1 ही आएगा, जानते हो, 2/3 पाई प्लस यहाँ हो जाएगा पाई/3। दोनों ऐड करोगे बच्चों, एलसीएम लेके आ जाएगा 3 पाई/3, 3 से कट जाएगा, पाई cm क्यूब। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि पाई के टर्म्स में ही आंसर निकालो, तो पाई के टर्म्स में आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 नंबर में है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. बच्चों इसमें जो है एक मॉडल बनाया है। कैसे, एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर जो है 2 कोन फिट है। ये सिलेंडर के ऊपर एक कोन यहाँ है बच्चों ऐसे, और एक कोन यहाँ नीचे में है ऐसे। यही मॉडल है, इसी का हमें वॉल्यूम निकालना है। अब यहाँ देखो मेजर्स क्या क्या दिया है। इसमें टोटल हाइट, इसका ये जो टोटल हाइट है, टोटल लेंथ है, ये 12 cm है। और यहाँ जो रेडियस है बच्चों, तो डायमीटर 3 दिया है, इसका डायमीटर जो है 3 cm है, तो रेडियस r हो जाएगा 3/2 cm, माने 1.5 cm, ये 1.5 हो गया। और जो कोनिकल पार्ट है उसका हाइट 2 cm है। यह जो कोन है इसका हाइट 2 है, इधर भी क्या होगा 2 होगा। अच्छा ये देखो पूरा लेंथ 12 है, इसमें से 2 इधर निकल गया, 2 इधर निकल गया,
माने 4 निकल गया, तो ये कितना बचा 8 cm। अब इसी का हमें वॉल्यूम निकाल देना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 ठो कौन्स है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन्स, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन कर देते हैं। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन 1/2 कौन है तो 2 से इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर सेम है दोनों का, और कौन का हाइट अलग है तो इसको हम यहाँ कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं। इसमें कॉमन ले लो, क्या कॉमन है देखो, पाई आर स्क्वायर, क्या बचा यहाँ एच बचा, ये देखो प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए हो तो यहाँ क्या बचा देखो 2/3 और एच। अब बस सब वैल्यू बैठा दो बच्चों इसी में, पाई का वैल्यू यहाँ 22/7 इंटू रेडियस देखो 1.5 इंटू 1.5 हो गया, और एच प्लस 2/3 एच कितना है, स्मॉल एच किसको डिनोट करता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये स्मॉल एच हाइट ऑफ सिलेंडर 8 है, प्लस 2/3 इंटू ये देखो कितना है, ये इस एच का वैल्यू 2 है, कौन का हाइट 2 है। अब ये हो जाएगा 22/7 1.5 ये देखो आ जाएगा 8 प्लस 2 2 जा 4/3, इसको ऐड करोगे 8/1 या एलसीएम लेके ऐड करोगे तो 8 3 जा 24 4 28/3 हो जाएगा, 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 28/3। अब यहाँ काट दो, 7 4 जा 28, 3 से ये काट दो 0.5। अब यहाँ देखो इंटू कर देते हैं, ये दोनों इंटू करो, 22 में 1.5 से इतना हो गया बच्चों, इंटू 0.5 में 4 से इंटू करो, ये दोनों इंटू कर दो, 33 2 जा 66 cm3, ये वॉल्यूम हो गया, यही आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 3, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. बच्चों 45 ठो गुलाब जामुन है, एक बर्तन में भरा है और उसमें पूछ रहा है कि उसमें कितना सिरप होगा। अगर सिरप का जो क्वांटिटी है गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है तो इसमें एक गुलाब जामुन का मेजर्स दिया है, कैसा है तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें 45 से इंटू करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा। फिर सिरप निकालने के लिए उसी का 30% निकाल देंगे। अब देखो एक गुलाब जामुन का कैसा शेप है, एक गुलाब जामुन का शेप जो बता रहा है क्वेश्चन में वैसे है, इस तरह से, यहाँ देखो इस तरह से है, ये जो है यहाँ ऐसे हेमी स्फीयर है, इधर देखो ये हेमी स्फीयर पोर्शन हो गया, इधर भी हेमी स्फीयर पोर्शन हो गया, बीच में सिलिंड्रिकल पोर्शन हो गया। अब इसका मेजर यहाँ पे दिया है,
मेजर दिया है कि इसका लेंथ 5 cm है, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है बच्चों ये 5 cm है, और इसका जो है डायमीटर 2.8 cm है। इसका डायमीटर जो है 2.8 cm है। तो रेडियस इसका जानते हो डायमीटर का हाफ 2.8/2 माने 1.4 cm हो जाएगा। माने ये रेडियस यहाँ 1.4 हो गया, इधर भी रेडियस 1.4 होगा। अब देखो ये पूरा 5 है, 1.4 इधर निकल गया, 1.4 इधर निकल गया, तो जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसका लेंथ कितना होगा? 5 में से 5.0 से 2.8 माइनस कर देंगे 2.2, माने ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है इसका लेंथ 2.2 cm हो गया। अब इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है एक गुलाब जामुन का। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? देखो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होगा? देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है इसका वॉल्यूम प्लस 2 इंटू 2 ठो हेमीस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हो जाएगा बच्चों। अब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr² h प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? 2/3 πr³। जानते हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 πr³। 2 ठो हेमीस्फीयर है, 2 लगा दिया गया है। एक्चुअल में दोनों मिलके एक स्फीयर ही हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या कॉमन है? πr² कॉमन ले लो दोनों से, πr², यहाँ बचा h प्लस यहाँ देखो 2 2 जा 4/3 बचा, और क्या बचा? देखो r बचा है यहाँ r। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे सब। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस देखो कितना है 1.4 स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। ब्रैकेट में h हाइट कितना है, सिलेंडर पोर्शन का लेंथ कितना है 2.2, तो 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस कितना है 1.4, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चों यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब यहाँ देखो ये 2.2 प्लस इतना, तो 2.2 प्लस ये इंटू करेंगे देखो 5.6/3 हो जाएगा। एलसीएम लेके ऐड करेंगे 6.6 प्लस 5.6/3 ऐड करोगे तो ये 12.2/3 हो जाएगा। 12.2/3 cm³। यहाँ और काट दो इसको, 7 2 जा 14, 0.2 हो गया। इसका इंटू इससे कर दो 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3 cm³। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है बच्चों। ऐसा 45 ठो गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा? 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें इंटू 1.4, 12.2/3, यहाँ कट कर देंगे 15। अब यहाँ देखो इंटू कर देते हैं 15 में 4.4 से इतना हो जाएगा, और यहाँ बचा क्या 1.4 इंटू 12.2 cm³। अब देखो जो सिरप है इसका 30% है, तो सिरप निकाल लेते हैं कितना होगा। 30% माने 30/100 इंटू ये कर देंगे 66 इंटू 1.4 इंटू 12.2 cm³। अब यहाँ देखो 0 0 से कटा। अब ये देखो 3 इंटू ये 10 से इसको कर देते हैं 6.6 इंटू 1.4 इंटू 12.2, इसी को मल्टीप्लाई कर लेना है।
यहाँ देखो 14 में 3 से इंटू करेंगे, 42 माने 4.2 इंटू 6.6 कर देते हैं, 27.72। अब इसमें 12.2 से इंटू कर देते हैं, ये 2 7 7 2 ऐड कर देते हैं 4, 338.184 ये हो गया बच्चों इक्वल टू 338.184 cm3। रफ पोर्शन मिटा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में पूछा है बच्चों अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम बताओ, तो अप्रॉक्सीमेटली के लिए डेसिमल को छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 338 cm3। ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm, 10 cm, 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. बच्चों इसमें एक क्यूबॉइड शेप का जो है वुड का बना हुआ है, क्यूबॉइड वुड का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों ये मान लो एक क्यूबॉइड है, ऐसे इस तरह से है बच्चों क्यूबॉइड शेप में, और इसमें जो है ऐसे 4 ठो कोन टाइप काटा गया है पेन रखने के लिए, ये ऐसे पेन रखने के लिए। तो ये काट के निकाल लिया गया है। तो इसका हमें वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है। इसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है 15, 10 और 3.5। ये 15 cm है, ये 10 cm है, हाइट जो है 3.5 cm है। ये जो एक छोटा कोन है इसका रेडियस दिया है बच्चों, इस कोन का रेडियस है रेडियस दिया है 0.5 cm, 0.5 cm। और इसका ये जो कोन का ये यानी डेप्थ टाइप है ये दिया है बच्चों कितना है 1.4 cm, ये 1.4 cm है। अब इसमें हमें जो है तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। 4 कोन है बच्चों इसलिए 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर।
रेडियस कितना है देखो कोण का 0.5 स्क्वायर इंटू एच, कोण का एच कितना है 1.4। अब यहाँ बच्चों देखो 3.5 में 10 से इंटू करेंगे 35, 35 में 15 से इंटू कर देंगे 525 माइनस यहाँ देखो 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 1.4, टोटल cm क्यूब है। यहाँ देखो काट देते हैं 0.2 हो गया ये इसको अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो कितना आएगा। तो ये देखो 22 अब 4 जा 88 हो गया, यहाँ 88/3 और यहाँ ये दोनों इंटू करेंगे तो 25 2 जा 50 माने 3 डिजिट पे पॉइंट 0.05 इससे इंटू करोगे तो 4.4/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4.4/3, तो 525 माइनस 4.4/3, अब 4.4 में 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 1 बचा, पॉइंट देके 4 लो, 3 4 जा 12, 2 बचा 0, 3 6 जा 18, 2 बचा 0, 1.466 हो जाएगा। 525 माइनस 1.466, ये cm क्यूब माइनस कर दो 525.000। ध्यान रखो ये पॉइंट का माइनस है, इसमें पॉइंट नहीं है 525 में, पॉइंट देके 000। अब यहाँ नीचे 1.466 ऐसे लिखोगे, माइनस करोगे तो यहाँ हो गया 4, 5 यहाँ हो गया और यहाँ जो है 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 523.534 cm क्यूब। यही आंसर हो गया बच्चों। इसमें पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फूड इन द एंटायर स्टैंड, तो यही आंसर हो जाएगा 523.53 cm क्यूब। ये रफ पोर्शन मिटा देते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बच्चों मेंसुरेशन का फार्मूला याद रहेगा तभी ये सब क्वेश्चन बना पाओगे। लेक्चर 1 में हमने सब फार्मूला बताया है। चैप्टर 13 प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें खोजोगे चैप्टर 13 क्लास 10 CBSE। लेक्चर 1 में देखोगे सब फार्मूला हम लिखाए हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में है, सुनो। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and the radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim. When lead shards, each of which is a sphere of radius 0.5 cm, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shards. बच्चों एक कोन टाइप बर्तन है, वेसल है। सपोज ये एक वेसल है कोन टाइप, ये पूरा पानी से भरा है और इसका जो है ये जो डेप्थ है ये कितना है, इसका डेप्थ है 8 cm है बच्चों, ये 8 cm है। और ये रेडियस इसका जो है, रेडियस इसका है हाइट 8 cm, द रेडियस ऑफ इट 5 cm है, रेडियस इसका 5 cm है। माने रेडियस ऑफ कोन जो है, रेडियस ऑफ कोन यह 5 cm है। और यहाँ एच कोन का जो हाइट मान लो या डेप्थ मान लो यह 8 cm है। इसमें छोटा छोटा कांच का गोली डाला जाता है, गोली, इसका रेडियस दिया है स्फीयर का 0.5 cm। स्फीयर का रेडियस दिया है बच्चों 0.5 cm।
इसमें पूछा है कि कितना ये गोली डाला जाए कि इसका 1/4 वाटर बाहर गिर जाए। तो इसका मतलब है हम मान लेते हैं यक्स गोली डाला जाएगा, तो यक्स गोली का जो वॉल्यूम होगा वही किसके बराबर होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा। लेट यहाँ मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी यक्स। अब देखो ध्यान से, यक्स इस गोली का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब माने 0.5 क्यूब। यक्स ठो गोली डाला जा रहा है, यह एक गोली का वॉल्यूम है, तो यक्स गोली का वॉल्यूम यक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे। अच्छा, इधर 1/4 वाटर माने 1/4 यहाँ कर दोगे, और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। कोन का रेडियस देखो यहाँ 5 है, 5 स्क्वायर इंटू एच, इसका हाइट 8 है देखो यहाँ। अब यहाँ देखो ये पाई इधर आएगा तो बाई होगा मतलब यहाँ से काट सकते हो। ये 3 बाई इधर आएगा तो इंटू होगा, मतलब यहाँ से काट सकते हो। बचा क्या देखो यहाँ 4x बचा है, 4x और क्या बचा 0.5 का क्यूब इक्वल टू, इधर देखो 4 2 जा 8 काट दो, यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50 हो गया यहाँ। अब x किसके बराबर होगा देखो 50 बाई ये 4 आएगा, और ये 0.5 3 बार, क्यूब है तो 3 बार। अब बच्चों पॉइंट हटाने का सबसे आसान रूल देखो, पहले बाई का लाइन खींचो, यहाँ 50 है 50 लिख दो, यहाँ 4 है 4 लिख दो, यहाँ 0.5 को 5 लिखो और ऊपर 10 कर दो। 0.5 से पॉइंट हटाना है तो पॉइंट को 1 मानो, एक डिजिट एक 0 बैठा दो। इसी तरह यहाँ और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, 5 5 ऊपर 10 10 हो जाएगा। अब इसको काट दो, यहाँ देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यहाँ देखो 2 2 जा 4, ये 2 इससे कटा, बचा क्या 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 माने 100, यही आंसर हो गया। माने इसमें 100 गोली डाला जाएगा तो 1/4 वाटर इसका गिर जाएगा। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, सुनो। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 cm एंड बेस डायमीटर 24 cm which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram. Use pi equal to 3.14. इसमें बच्चों है एक सिलेंडर है आयरन का, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6, ये आयरन का सिलेंडर है, ऐसे देखो इस तरह से, ये मोटा सिलेंडर है ऐसे थोड़ा, इसका दिया है यहाँ डायमीटर 24 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 24 cm हो जाएगा। इसका डायमीटर दिया है 24 cm, तो इसका रेडियस कितना हो जाए, नहीं डायमीटर 24 है बच्चों, तो रेडियस हो जाएगा 12 cm। इसका डायमीटर 24 है, डायमीटर 24 है तो रेडियस 24/2, ये हो गया 12 cm। अच्छा, इसका जो हाइट है वो 220 cm है, माने ये चीज 220 cm है,
इसके ऊपर एक अनदर सिलेंडर लगा है, ऐसे देखो इस तरह से, ये थोड़ा पतला सिलेंडर है और इसका जो है, इसका रेडियस 8 है और हाइट 60 है। हाइट इसका 60 cm है और इसका जो रेडियस है r 8 cm है। इस पूरे का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या होगा इसका, अब देखो सिंपल सी बात है, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, देखो वॉल्यूम हो जाएगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर माने यहाँ देखो 12 है, 12 स्क्वायर एच माने है 220 प्लस इसका वॉल्यूम वही पाई आर स्क्वायर एच, पाई यहाँ रेडियस 8 है, 8 स्क्वायर इंटू एच, एच यहाँ 60 है। बच्चों इसमें से हम पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई को क्या बचेगा, देखो यहाँ 12 स्क्वायर माने 144 इंटू यहाँ 220 प्लस पाई कॉमन ले लिए 8 स्क्वायर 64 इंटू 60, ये cm क्यूब। चाहे तो और भी इसमें से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यही रहने दो, इंटू कर लिया जाए। पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, ध्यान देना क्वेश्चन में दिया है यूज पाई इक्वल टू 3.14। अब यहाँ देखो इंटू कर लिया जाए तो 144 में 20 से करना है, 220 से 144 में 220 से इंटू करना है, कर लो तो 22 से कर देते हैं, एक जीरो बैठा देंगे, इतना हो जाएगा बच्चों। 144 में 220 से इंटू आ गया 31680, एक बार फिर चेक कर लो, एक जीरो बैठा देंगे, प्लस यहाँ देखो 64 में 60 से इंटू करना है तो आ जाएगा, इतना आ जाएगा बच्चों, दोनों ऐड कर लो 3840 यहाँ ऐड कर लो, जीरो, ये आ जाएगा बच्चों माने 3.14 इंटू 35,520 cm क्यूब, ये हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। अब इसमें जो है 3.14 से भी इंटू कर लिया जाए, इंटू ध्यान से करना है। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये यहाँ बच्चों कितने डिजिट पे पॉइंट, 2 डिजिट पे पॉइंट, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, हो जाएगा 111532.80 cm क्यूब, 111532.80 cm क्यूब। अब देखो क्या है इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है बच्चों, क्वेश्चन में है कि 1 cm क्यूब आयरन का वेट 8 ग्राम है, 1 cm क्यूब का वेट है बच्चों 8 ग्राम, ये दिया है क्वेश्चन में। इतना cm क्यूब का वेट क्या होगा, इसमें 8 से इंटू कर देंगे, 111532.80, ये cm क्यूब किसके बराबर होगा, 111532.8, इसमें 8 से इंटू कर देंगे,
कितने डिजिट पे पॉइंट, 2 डिजिट पे पॉइंट बच्चों, यहाँ पॉइंट हो गया इतना ग्राम हुआ ये। अब इसको अगर हमें केजी में बदलना होगा तो इसमें हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 89226.2.40 बाई ये 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा केजी में। ग्राम को केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड मतलब पॉइंट यहाँ से उठ के 3 डिजिट इधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 892.26240, ये केजी हो गया। इसको 2 डिजिट तक लिखते हैं खाली, 892.26, ये केजी हो गया। यही आंसर हो गया बच्चों, 892.26 केजी। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सुनो। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm। बच्चों एक यह शेप है, इसमें एक हेमीस्फीयर है, ऐसे हेमीस्फीयर, इसके ऊपर एक कोन है ऐसे, इस तरह से ध्यान से देखो, एक कोन हो गया इस पे, और a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm। अच्छा ये देखो रेडियस इसका है यहाँ 60, और ये जो हाइट है, हाइट दिया है बच्चों 120 cm, ये हाइट 120 cm है। यहाँ जो हाइट दिया है ये 120 cm, और ये जो रेडियस दिया है यहाँ पे ये 60 cm। इस चीज को एक सिलेंडर में रख दिया जाता है, ऐसे देखो इस तरह से एक सिलिंड्रिकल बर्तन में इसको ऐसे रख दिया जाता है इस तरह से। इसमें पानी भरा हुआ है इस सिलेंडर में, तो इसमें ऐसे पानी भरा हुआ है, इसमें रख दिया जाता है। इसका जो रेडियस है, रेडियस इसका भी वही 60 cm है। ये रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है बच्चों, रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 cm है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो 60 cm है, और इसका हाइट 180 cm है। ये जो हाइट है बच्चों ऐसे ये 180 cm है इसका। अच्छा, और जो है हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब इसमें इस पानी भरा है, ये चीज डाला जाएगा तो पानी गिर जाएगा इसमें से, तो गिरने के बाद इसमें कितना पानी बचेगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम से इस शेप का वॉल्यूम माइनस कर देना है हमें। अब देखो यहाँ
वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। देखो टोटल वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, इस सिलेंडर का पाई आर माने रेडियस 60 है, 60 स्क्वायर इंटू एच, इसका हाइट 180 है, माइनस क्या माइनस करेंगे इसमें से, ये जो शेप है इसको माइनस करेंगे। इसमें देख रहे हो हेमी स्फीयर है, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर माने रेडियस इसका देखो 60 है, 60 का क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब, और प्लस ये कोण है, कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस वही 60 है, 60 स्क्वायर इंटू एच, हाइट इसका 120 है, ये पूरा सीएम क्यूब हो गया बच्चों। इसी को हमें कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ देखो पाई 60 का स्क्वायर इंटू 180 माइनस, ब्रैकेट रिमूव करते हैं यहाँ, 2/3 पाई 60 का क्यूब, फिर देखो ब्रैकेट खुलेगा यहाँ माइनस माइनस पाई/3 और 60 का स्क्वायर इंटू 120 सीएम क्यूब। अब देखो इसमें कॉमन ले लिया जाए तो ये छोटा हो जाएगा। क्या कॉमन है? देखो पाई कॉमन है सब में, यहाँ 3 टर्म है, 1 ये 2 ये 3, क्या कॉमन है तीनों में? पाई कॉमन है और 60 का स्क्वायर भी कॉमन है, और भी चीजें कॉमन है ले सकते हैं लेकिन रहने दो। यहाँ 180 है, 180 बचा, माइनस यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ बचा 2/3 इंटू 60 ले लिए हैं तो एक 60 बचा, यहाँ 60 स्क्वायर ले लिए हैं, माइनस यहाँ क्या बचा देखो पाई ले लिए हैं, 60 स्क्वायर ले लिए हैं, तो ये 120/3, इसको काट दो यहीं पे, माने 40 बचा यहाँ। अब यहाँ बच्चों इसको 320 जाए, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पाई 60 का स्क्वायर 3600। अब यहाँ देखो 22 जा 40, 40 40 80, 180 से 180 से 80 माइनस करेंगे 100 बच जाएगा, सीएम क्यूब ये हो गया। अब इसको सीएम क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर दो। अच्छा यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 रख दो, पाई का वैल्यू 22/7 रख दो इसमें, तो 22/7 इंटू 3600 इंटू 100 बाई, देखो सीएम क्यूब को मीटर में बदलना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब 100 का क्यूब, 100 का क्यूब माने 100 इंटू 100 इंटू 100 माने 10 लाख सीएम क्यूब, 10 लाख से डिवाइड करने से सीएम क्यूब मीटर क्यूब में चेंज हो जाता है। यहाँ 1 लिख के 60, इससे हम डिवाइड कर दिए 2 2 4 2 6 0, अब ये चेंज हो गया मीटर क्यूब में बच्चों। इसी को काट देना है, देखो 2 0 से कैंसिल, ये 2 0 से कैंसिल। अब ये जो है 22 इंटू 36/100 है, इसको यहाँ क्या बचा देखो 22 इंटू ये 36/7 इंटू 100, ये दोनों इंटू करके 7 से डिवाइड कर दें, 22 इंटू 36 ये हो जाएगा 792। अब 792 को 7 से डिवाइड कर दें, यहाँ देखो
113.14 आएगा, 113.14 बाई 100 मीटर क्यूब। 100 2 डिजिट पॉइंट और इधर आ जाएगा, 1.1314 मीटर क्यूब। 2 डिजिट तक लेते हैं या 3 डिजिट तक ले लें, 1.131 आ जाएगा बच्चों, 1.131 मीटर क्यूब। यही आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। को रफ पोर्शन को मिटा देते हैं, ये चीज, ये रफ पोर्शन, इसको जो है मिटा देते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। फिर है बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर। इसका 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 8 नंबर क्या है? A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and pi equal to 3.14. बच्चों इसमें है एक बर्तन है, कैसा है? ये एक स्फीयर टाइप है, मतलब नीचे ऐसे गोलाकार है, और इसका जो गर्दन है, गर्दन बच्चों ऐसे है, देखो इसमें माने सिलिंड्रिकल टाइप है, ऐसे इस तरह का बर्तन देखे हो, ऐसा बर्तन है, ऐसे स्फीयर टाइप है, इसका जो है सिलेंडर टाइप है। और इसमें दिया है जो सिलिंड्रिकल पार्ट है वो सिलिंड्रिकल नेक 8 cm लॉन्ग 2 cm डायमीटर। इसका यहाँ से यहाँ 8 cm है, इसका डायमीटर 2 cm है, तो रेडियस 1 cm हो जाएगा। डायमीटर इसका यहाँ 2 cm है, तो रेडियस हो जाएगा 1 cm बच्चों। अब ये जो स्फेरिकल पार्ट है, गोलाकार है, इसका रेडियस कितना है? देखो स्फेरिकल पार्ट का रेडियस है 8.5 cm, 8.5 cm। तो इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। इसमें वॉल्यूम एक चाइल्ड ने निकाला है वॉल्यूम, और वॉल्यूम आया है 345 cm क्यूब। 345 cm क्यूब। हमें बताना है कि ये उसका आंसर सही है या गलत है। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल के देख लें कितना वॉल्यूम हो रहा है। तो कैसे वॉल्यूम निकालोगे बताओ? बहुत आसान है, इतना क्वेश्चन बन गया है इस पे, अब तो समझ गए होगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो यहाँ स्फेरिकल पार्ट है, सिलिंड्रिकल पार्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस यहाँ दिया है 8.5 क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जानते हो पाई आर स्क्वायर, रेडियस 1 है, इंटू हाइट 8 हो गया बच्चों, cm क्यूब। ये हो गया। पाई कॉमन ले लो यहाँ से, पाई भी कॉमन ले लो और 4 भी कॉमन ले लो, यहाँ थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 4 पाई कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ देखो क्या बचा, 8.5 का क्यूब
बाई में यहाँ 3 बचा, प्लस पाई कॉमन लिए हैं, 4 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचेगा यहाँ cm³। 4 कॉमन लिए हो तो 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ। अब पाई का वैल्यू क्या लेना है बच्चों, पाई का वैल्यू 3.14 यहाँ पे लेना है, तो 4 इंटू 3.14। अब यहाँ क्या हो जाएगा देखो, 8.5 ए क्यूब बाई 3 प्लस 2 cm³। इसी को कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे पहले इसको 4 इंटू 3.14 कर लेते हैं, 12.56 हो जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चों, इंटू ब्रैकेट में यह जो है 8.5 का क्यूब है, 8.5 का क्यूब प्लस एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 6/3 हो जाएगा। यहाँ 2/1 करके एलसीएम लेंगे तो इतना हो जाएगा cm³। अब यहाँ पे देखो बच्चों इधर, अब ये हो जाएगा 12.56 इंटू, अब यहाँ 8.5 का क्यूब निकालना है, फिर उसमें 6 ऐड करना है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है। देखो 8.5 इंटू 8.5, ये तो निकल जाएगा मान लो 72.25। किसी नंबर के लास्ट में 5 है अगर किनारे पे, तो उसका इंटू बहुत आसान होता है, जैसे 85 इंटू 85, 95 इंटू 95। इस पे भी एक वीडियो बना के समझाएंगे। कुछ नंबर का इंटू स्क्वायर बहुत आसानी से निकाला जाता है। अच्छा, इसमें 8.5 से और इंटू कर देना है। 8.5 से देखो कितना हो जाता है, ये थोड़ा लंबा इंटू है। थ्री डिजिट पे पॉइंट इतना होगा बच्चों, 8.5 का क्यूब इतना, इसमें 6 ऐड कर देते हैं, 6 माने 6.00 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 4 10 को 0, 1126, 620.125, 620.125, ये हो जाएगा 620.125 बाई में 3 है यहाँ। अब देखो 3 से इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ बच्चों ये 3 से इसको काट दें, फिर इंटू कर दें। 3 से काटेंगे देखो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, और 3 4 जा 12 हो गया, 3 1 जा 3, 2 5 26, 3 8 जा 24, और 2 बचेगा, 0 3 6 जा 18। पूरा कटेगा नहीं, इतना काट के छोड़ देते हैं 3 से। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 2 बचा 26, 3 8 जा 24, 2 बचा पॉइंट देके 0, 3 6 जा 18। अब इसी में इससे इंटू कर देते हैं। 620.125 में 4.186 से
कहीं रॉन्ग हो रहा है बच्चों, कैलकुलेशन में कहीं रॉन्ग हो रहा है, फिर से चेक कर लिया जाए एक बार। ये जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितना है, रेडियस इसका है, ओ डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट 8.5 है, सॉरी बच्चों यहाँ ये डायमीटर 8.5 है, रेडियस नहीं, तो यहाँ 8.5/2 होगा। यहाँ देखो, यहाँ भूल से यहाँ रेडियस लिखा दिया गया है, डायमीटर 8.5 है तो रेडियस 8.5/2 हो जाएगा, यहाँ 8.5/2 हो जाएगा। अब यहाँ 4 पाई कॉमन लेने से, 4 पाई कॉमन लेने से यहाँ हो जाएगा बच्चों 8.5/3 तो पहले से रहेगा, और 8.5/2 है यहाँ पे, 8 पॉइंट थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, देखो 1 मिनट, यहाँ जो है ध्यान नहीं दिया गया, ये चीज डायमीटर था, ये चीज डायमीटर था, उसको जो है रेडियस मान लिया गया। देखो यहाँ हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, ये स्फीयर है 4/3 पाई, रेडियस 8.5/2, 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर है, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, रेडियस 1 है, इंटू एच हाइट 8 है। अब यहाँ कॉमन ले लो, क्या कॉमन है, 4 पाई कॉमन ले लो, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 4 पाई/3, इसको देखो जो 8.5 है, पॉइंट हटाने के लिए हम 85/20 कर देते हैं, पॉइंट हट गया यहाँ से, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 8 पाई हो गया, 4 पाई कॉमन ले लेते हैं बच्चों, 4 पाई। अब देखो क्या बचेगा यहाँ, ये 85/20 को 5 से काट देते हैं, 5 7 17, यहाँ 4, यहाँ देखो क्या बचा, 3 बचा है, माने 1/3, और क्या बचा है ये 17/4 का क्यूब, प्लस यहाँ देखो 4 पाई कॉमन ले लिए हो यहाँ से, यहाँ क्या बचा, 2 बच गया। अब यहाँ पे बच्चों पाई का वैल्यू रखना है 3.14, और यहाँ जो है 1/3 17/4, इसको जो है 1/3 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17/4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 2 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो जो है ये इंटू कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12.56, ये इंटू कर लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ 17 इंटू 17 289 होता है, फिर इसमें 17 से इंटू करो, एक बार फिर चेक कर लो बच्चों, 7 9 जा 63, 3 कैरी 6 हुआ, ऐड कर लो 3, 4913 हुआ बच्चों, ये 4913 हुआ, ब्रैकेट में 4913 बाई, ये देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 में 3 से इंटू कर दो, 64 में 3 से इंटू करोगे 3 4 जा 12, 192, ये हो जाएगा बाई 192, प्लस यहाँ 2 है बच्चों। अब इसको जो है, इसको यहाँ कैलकुलेट कर लिया जाए, 2/1 तो 12.56 इंटू, ये हो जाएगा 4913, प्लस एलसीएम हो जाएगा 2 यहाँ पे देखो, और ये हो जाएगा 384, 384 में ऐड कर देते हैं, 4913 प्लस 384 ऐड कर लो यहाँ, 5297, ये हो जाएगा बच्चों 12.56 इंटू 5297, बाई में 2 हो जाएगा, ये
जो है इसको यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर लिया जाए। यहाँ पे देखो बाई में कितना है, 1 मिनट बच्चों, बाई में यहाँ है सॉरी बाई में 192 है। देखो बाई में 192 है। अब यहाँ पे क्योंकि एलसीएम 192 लिए हो, यहाँ देखो बड़ा इंटू है। अब पहले काट लिया जाए इसको 2 से, तो 2 9 जा 18 6, इसको 2 से काट लो। कितना हो गया बच्चों, फिर 2 से काट दो और छोटा हो जाएगा 48, और इधर हो जाएगा 3.14, फिर 2 से कटेगा ये 24 होगा यहाँ, और यहाँ होगा, इसको काटोगे तो 1.57। अब जो है 1.57 से इसमें इंटू करो और फिर 24 से डिवाइड कर देना होगा। 5297 इंटू 1.57 ये हो जाएगा, या पहले डिवाइड करके इंटू किया जाए। 5297 में 24 से डिवाइड कर दो, फिर इंटू करो। 5297 यहाँ देखो है 5297, इसमें 24 से डिवाइड, टू 220.7 ले लेते हैं बच्चों। यहाँ डिवाइड करके इसको 220.7 अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। अब जो है ये यहाँ पे बच्चों ये क्या कर दो, 220.7 में 1.57 से इंटू कर दो, इंटू 1.57 इंटू कर दो, थ्री 46.49 के आसपास आ रहा है बच्चों। ये आ रहा है 346 346.499 cm क्यूब। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये पूरा कैलकुलेशन इतना आ गया। कैलकुलेशन बच्चों बहुत ध्यान से करना है, जहां मिस्टेक हुआ थोड़ा सा पूरा गलत आंसर आ जाएगा। तो ये 346.49 इसको अप्रॉक्सीमेट हम ले सकते हैं। 346.49 को 0.5 के करीब ले सकते हैं cm क्यूब। अब देखो जो उसका आंसर आया है, बुक में दिया है कि आंसर 3.5 क्या करेक्ट है, तो ये आंसर क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ बच्चों। ये जो 345 आंसर है, 345 इज नॉट करेक्ट है बच्चों। 345 नॉट करेक्ट है। करेक्ट आंसर 346.5 cm क्यूब होगा। तो इस तरह से बच्चों, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म हुआ जो है। अभी इसमें 2 एक्सरसाइज और है, 13.3 एंड 13.4। 13.4 फ्रस्टम ऑफ कोन का है बच्चों। इसमें ये चैप्टर बनाने से पहले लेक्चर 1 में जितना भी फार्मूला लिखाए हैं उसको याद करोगे। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो एक भी क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, इसलिए फार्मूला याद करना अति आवश्यक है, उसको याद कर लेना।
ठीक है बच्चों, क्लास स्टॉप कर रहे हैं इसी पे। थैंक यू बच्चों।